नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की। घर से लापता युवती का शव नहर से बरामद होने के बाद परिजनों ने थामपुर कोतवाली पहुंचकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें, थामपुर के ग्राम चित्तनपुर निवासी 21 वर्षीय युवती घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। युवती का कोई सुराग नहीं लगने के बाद परिजनों ने 16 मई को कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने एक युवक पर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का भी आरोप लगाया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच 18 मई की रात युवती का शव थामपुर के निकट पोषक नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती के परिजन और ग्रामीण थामपुर कोतवाली पहुंचे। परिजनों ने युवती की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली में जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। आपका? मेरा नाम देव सिंह है। कहाँ के रहने वाले? चित्तनपुर का रहने वाला हूँ। थाना आए हो, क्या मामला आपका? यहाँ मेरी बेटी शिवम मिला था, मेरी बेटी को खारी को पे वो कह गया था तू मुझे कल को मिल 11 बजे। वो मेरी बेटी से गई, वो शिवम मिला था और वो कह रहा था मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा अगर तू ना मिली तो मुझे, तू 11 बजे मिल। मेरी बेटी से क्या गई वो 11:30 कल। अब आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी अब सुनिए, पहले सुनो। शिवम ले गया, उसे फोन करके गई और उसने मिलने का जहाँ भी करा होगा वो मिली। उसके बाद मेरी बेटी से कह गई थी मैं ब्यूटी पार्लर चल जाऊंगी। उन्हें शाम को जब आने का टाइम हुआ उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर पे फोन करा, मेरी बहन आई क्या? उन्होंने मैं कर दी है नहीं आई आज। फिर शिवम पे करा, तेरे से मिलने गई थी मेरी बहन, आई तो नहीं। नू कह रहा मेरे से फोन करा था, मैं गया था मुझे मिली नहीं। ये बोल रहा मैं लेने गया था उसे मुझे मिली नहीं। बताओ जब फोन करके जा रही है तो उसे मिली कैसे नहीं? मैं थाना अध्यक्ष के पास आया, इनसे मैंने गुहार लगाई बाबूजी मुझे। उसके बाद फिर मैं उसके घर ही गया, 3-4 दूध से काटे बेटे मेरी बेटी दे दे, मैं तेरे से शादी कर दूंगा भैया। मेरी उसके बाप से कहा जी मेरी बेटी। अच्छा बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी कहाँ मिली थी? इन्होंने मैं नहीं बताया, बिजनौर दी। इन्हें ये बताना चाहिए जहाँ से मिली कि तुम्हारी लौंडिया मिल गई। ये बिजनौर ले गए बाबूजी, हम बहुत मोटा पैसा खा रखा था। रात में इन्होंने 1:30 बजे पोल्ट्री को साफ करा आज तक और सुबह 11 बजे हमें सूचना दी। हाँ जी, बिजनौर दिखाई बाबूजी, हमें तो बताया भी ना। सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम 10 मिनट में कैसे होता है? मैं तो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 मिनट में कैसे कहते कि 10 मिनट में पोस्टमार्टम होके जाओ। मुझे तो पोस्टमार्टम का भी आपके साथ हैं आप? अजी हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। और मैंने 11 दिन से रोटी नहीं खाई। अगर मैं मर गया तो इससे जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। मैं रोटी नहीं खाने का जब तक मैंने एक कसम खाई थी जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब मैं कैसे रोटी खा लूं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरे सुनो, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं और एसओ साहब ने कैसे अखबार में निकाल दी कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी है। कैसे निकलवाने? जब रिपोर्ट नहीं आई कैसे निकलवानी भाई ये बताओ। कोशिश करी और रिपोर्ट कैसे निकलवाने? 25 साल थाना धामपुर के प्रांगण में आए हैं आप, क्या पूरा मामला है? मेरी भांजी है जिसका नाम है रुचिका रानी, वो पिछली 10 तारीख से गायब है। एक लड़का है शिवम कुमार का, वो उसे फ़ोन करके उसने उसे बुलाया कि मैं 10 मिनट मिलना चाहता हूँ और वो उस दिन से गायब है। थाने में तहरीर दी आपने? थाने में तहरीर दे दी। थाने में घर से मेरे कुछ सामान चोरी है जैसे कि 20,000 रुपये और कुछ सोने के जेवर, वो लेके घर से गायब। मैं थाने में आया हूँ, थाने में मैंने बोला कि भाई इस तरीके से बहला फुसला के ले गए ऐसे और वो चोरी करके सामान से ले गए। भाई मेरे घर से मेरे बालक चोरी करे या मेरे घर से कोई भी चोरी करे तो चोरी है। मैं इस प्रांगण में आया हूँ मगर इन्होंने मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी। उसके लड़की घर से चोरी करके नहीं लेके आ सकती, उसका पूर्ण अधिकार है घर पे। उसके बाद इन्होंने बस रिपोर्ट नहीं लिखी। इन्होंने सीधे कह दिया कि लड़की घर से अपनी इच्छा अनुसार गई है कि तुम इसकी FIR को चेंज करो, यानी कि जो हमारी प्रार्थना पत्र है उस प्रार्थना पत्र को चेंज करो। प्रार्थना पत्र में लिखो कि वो लड़की अपनी मन से गई है। आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अब तक इन्होंने क्यों सुनवाई नहीं करी गई। SP पूर्वी AK श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस हर एंगल पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। देखिए, दिनांक 16 तारीख को इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नेम्ड तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान
लड़की की खोजबीन जारी रही और इस लड़की की डेड बॉडी जब एक घर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया, आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद योजना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की ब्रीफ योजना करेंगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।